भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो बांगड़ से आते हैं, महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने अभी कुछ देर पहले कांग्रेस का दामन थाम लिया है। वो 2 साल पहले, चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। उस समय के निवर्तमान अध्यक्ष सीपी जोशी ने उन्हें भाजपा ज्वाइन करवाई थी, लेकिन अब उन्होंने वापस कांग्रेस का दामन थाम लिया है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि उनका कहना था कि किसानों की नहीं सुनी जा रही थी भारतीय जनता पार्टी में और मेरा दम घुट रहा था। तो एक तरह से उन्होंने सुखबीर सिंह रंधावा से मुलाकात की और मुलाकात के बाद में उनके कांग्रेस में आने का रास्ता साफ हुआ। साथ ही उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनको एक लेटर लिखा और लेटर में उन्होंने कहा कि मैं वापसी कांग्रेस में आना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस ने मुझे मान सम्मान दिया। इन 2 सालों के अंदर में भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने कहा मेरा दम घुट रहा था, ना किसानों की सोची गई। जो उम्मीद से वो भाजपा में गए थे, उन उम्मीदों पर ना तो भाजपा खरी उतर पाई है। हमारे साथ में भाजपा के कार्यकर्ता भी, उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर पार्टी में जिस प्रकार से चुनाव का टाइम आता है, नेताओं का आना और नेताओं का जाना लगातार जारी रहता है, उसको क्या समझते हैं, क्योंकि मूल कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के। मेरा यह है कि अभी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने भाजपा को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? अभी मैंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से न्यूज़ों पे मैंने देखा है कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि मेरी 100% वापसी कांग्रेस में हो रही है। मैं तो आप लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में कम से कम किसी भी व्यक्ति का अगर कोई आगमन होता है तो पहले उसकी रीति नीति को देखा जाए। और उन्होंने एक तरह से ये संदेश पार्टी में आने के बाद में ये दिया है कि मेरा यहाँ दम घुट रहा है, जबकि पार्टी ने तो उनको मान सम्मान दिया और उन्होंने ये कहा था कि आज के बाद में कांग्रेस पार्टी जैसी गंदी कोई पार्टी नहीं है, और इतने बड़े लांछन लगाए थे और ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में मैं विश्वास कर करके और आप लोगों के पास आऊँगा और मैं काम करूँगा। पार्टी ने मान सम्मान भी दिया, चुनाव भी लड़ाया, लेकिन इस तरीके से ये जो दल बदलू जो लोग हैं, इनके ऊपर मैं कहना चाहता हूँ कि पार्टी को भी ये सोचना चाहिए कि केडर बेस कोई व्यक्ति है, कोई आता है तो सबसे पहले उसके साथ में कम से कम भी 5 और 6 साल के एक लंबा पीरियड हो और उसके बाद में रीति नीति को समझे, उसको काम दिया जाए और काम की जब वो रीति नीति समझ सकता है उसके बाद में उनको कहीं ना कहीं चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे स्वार्थी लोग होते हैं जो पार्टी में सिर्फ पद लेने के लिए और टिकटें लेने के लिए आते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो महेंद्रजीत सिंह जी ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है कि मेरा दम घुट रहा है, मैंने चिट्ठी लिखी कि अनाज नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, ये जितने भी बहाने उसने लगाए हैं उनको तो कुल मिलाकर के पार्टी में, कांग्रेस में जाना था, इसलिए सारे उस पर आरोप लगाए गए हैं। अच्छा, क्योंकि मेरा एक सवाल आपसे ये है कि क्या लगता है कि जैसे कलेक्टर सर्टिफिकेट बनता है तो पार्टियों को भी अब ऐसा निर्धारित करना चाहिए कि जिस कार्यकर्ता, क्योंकि आपने कहा कि उसकी रीति और उसकी नीतियों को देखना चाहिए, तो क्या एक कलेक्टर सर्टिफिकेट की जो मूल विचारधारा का है, पार्टी को, जो पार्टी ज्वाइनिंग करवाती है, जो किसी भी दल से आया हुआ नेता हो, तो उनका कलेक्टर सर्टिफिकेट जांचना चाहिए कि भाई वो पार्टी के लायक है या नहीं है? क्योंकि ऐसे तो चुनाव के टाइम पे कई लोग कांग्रेस से बीजेपी में आते हैं और बीजेपी से कांग्रेस में जाते हैं। देखो, ये विषय बहुत बड़ी बात आपने कही है कि क्या उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनना चाहिए। ये तो मैं नहीं कहूँगा कि मेरे से बहुत सीनियर लोग ऊपर बैठे हैं। देश में हमारी केंद्र में सरकार है, राजस्थान में सरकार है, संगठन में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। संगठन के अंदर ये तो कम से कम ये तो तय होना चाहिए कि जो व्यक्ति दूसरे दल से हमारे पास में आ रहा है, ये किस विचारधारा का है, पहले इसकी विचारधारा क्या थी, क्या ये अपने पास में आया है तो इसके बाद में क्या ये बीजेपी के अंदर संपूर्ण रूप से ढल पाएगा या नहीं ढल पाएगा। कम से कम उसको एक समय, एक लिमिट बाउंडेशन होनी चाहिए कि वो 5-7 साल का एक समय होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे दल से आता है तो उसको पार्टी की रीति नीति से बांधा जाए और उसको काम बताया जाए कि पार्टी किस कैडर से उठ करके और पूरे देश में आई है। तो हमारी जो मूल विचारधारा है उसमें उसको ढालने का पार्टी काम करेगी, तभी तो उस पार्टी को समझ पाएगा। कुछ लोग बरसाती मेंढक की तरह होते हैं, आते हैं, टर्टर करते हैं और वापस चले जाते हैं। तो इसलिए क्या है कि ज़्यादा बड़ा लंबा चौड़ा विषय नहीं है, ये पार्टी को देखना चाहिए। उसने, मुझे बड़ा दुख हुआ
और दुख इस बात का भी है कि जब वो पार्टी में आया तब तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी माँ कह रहा था कि मैं पूर्ण रूप से, मुझे कोई लोभ लालच नहीं है, ना मैं वो टिकट चाहता हूँ ना कुछ और चाहता हूँ। लेकिन पार्टी से चुनाव लड़ने के बाद में, टिकट मिल गई चुनाव लड़ने के बाद में, अब दोबारा से उसकी महत्वाकांक्षा, चुनाव हार गए वो एक अलग बात है। अब जब उसकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई तो अब वो ये कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस में जाऊँगा। जाइए ना, कौन मना कर रहा है? उनको जाना चाहिए, वहाँ जहाँ से आए वहाँ जाना चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों का विशेष रूप से अब आगे ध्यान भी रखा जाएगा और ऐसे लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना दरवाज़ा नहीं खोलेगी। तो बिल्कुल देखिए, ये कार्यकर्ताओं की भावना है और कार्यकर्ताओं ने कहा है कि किसी भी नेता को अगर पार्टी अपने यहाँ पर पार्टी ज्वाइन करवाती है तो उसकी विचारधारा और उसकी नीतियों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि महेंद्र सिंह मालवीय बांगड़ का वो नाम है, बड़े नेता है, अपनी पकड़ रखते हैं, आदिवासी बेल्ट के अंदर उनका बड़ा नाम है। हमारे दर्शकों को ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हीं की बांसवाड़ा के अंदर में बहुत सभाएं भी की है। साथ में अभी उपचुनाव के अंदर में भी महेंद्र सिंह मालवीय से विचार विमर्श करके उनके पसंदीदा उम्मीदवार को टिकट दिया गया था। लेकिन अब क्योंकि महेंद्र सिंह मालवीय ने साफ तौर पर कहा है कि मेरा पार्टी में दम घुट रहा था, क्योंकि तमाम नेता जब दूसरे दल में जाते हैं तो यही अपने वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार से बांगड़ के अंदर में महेंद्र सिंह मालवीय को लेकर आई थी, अपने आप को मजबूत मान रही थी, अब वापस भारतीय जनता पार्टी वहां पर जो है एक तरह से कमजोर साबित होगी, क्योंकि अब सूबे में 3 साल के बाद विधानसभा चुनाव है। कितना इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ सकता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अब कांग्रेस के अंदर वापस खुशी की लहर है, क्योंकि महेंद्र सिंह मालवीय ने वापस कांग्रेस का दामन थाम लिया है। मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।